आज के एपिसोड में विनाज को काव्य कॉल आती है। विनाज काव्य से कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे बार बार कॉल करना बंद करो। जिस पर काव्य विनाज से कहती है कि जब से अनुपमा को होश है मेरी टेंशन बढ़ती ही जा रही है। और वो विनाज से कहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ जाओ। पर जिस पर विनाज कहता है कि तुम जानती हो मैं नहीं आ सकता, तुम्हारी वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तुमने देविका को बताया क्यों? जिस पर काव्य कहती है कि मैं तंग आ गई थी, हर कोई मुझसे पूछ रहा था, पहले निधिनी, फिर परितोष, फिर दिव्य की, मुझे बताना ही पड़ा। जिस पर विनाज कहता है कि तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देती? जिस पर काव्य कहती कहीं तुम मुझसे सच में जान छुड़ाने के चक्कर में तो नहीं हो। दूसरी तरफ देविका अनुपमा को वीडियो कॉल कर वो अनुपमा से पूछती है कि तुमने विनाज से बात की, विनाज क्या कहता था? कहीं उसने तुम्हें फिर से कोई झूठी कहानी तो नहीं सुना ली? वो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही करता है, तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाता है और तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर। और देविका कहती है कि मेरे हस्बैंड ने भी यही किया था। और वो अनुपमा को वार्न करती है कि वो विनाज की झूठी कहानियों में ना फंसे। जिस पर अनुपमा सारे लाती है। देविका अनुपमा से पूछती है क्या तुमने घर वालों को बताया? जिस पर अनुपमा कहती है कि वो नहीं जानती कि वो घर वालों को कैसे बताए। अनुपमा कहती है कि मैं इस सोच में पड़ी हूँ कि मुझे इस दुख को अकेला झेलना चाहिए या घर वालों को भी साथ दुख देना चाहिए। फिर मैं देविका अनुपमा से कहती है कि अगर तुम उसके साथ रहोगे तो जब वो तुम्हारी नज़रों के सामने आएगा तुम्हें उसका धोखा याद आ जाएगा। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने आ जाओ, विनाज फैमिली को संभाल लेगा। जिस पर अनुपमा कहती है कि मैं विनाज की तरह नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती, मुझे यहाँ रहकर घर वालों का ख्याल रखना है। ये सुनकर देविका बहुत खुश होती है, कहती है कि मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। और देविका कहती है कि वो औरतें ही होती हैं जो दूसरों के बारे में सोचती है, मर्द हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। इतने में देविका देखती है कि पीछे पक्की खड़ी होती है और वह कॉल काट देती है। कमरे के अंदर आती है और माँ से पूछती है कि माँ आप ठीक तो? और वो अनुपमा से पूछती है कि मैं आपके लिए कॉफ़ी ले आऊँ। जिस पर अनुपमा कहती है कि मेरी गुड़िया कितनी बड़ी हो गई है। और वो पक्की से पूछती है क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रह लूँ? पर पक्की कहती है कि माँ आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, आप रह लेना। और पक्की अनुपमा से पूछती है आप यहाँ कैसे रहोगे? आप पिछले 25 साल से पापा के साथ रह रही हो, आप अकेला मेरे साथ कैसे रहोगी? जिस पर अनुपमा कहती है कि मैं सीख लूँगी। पक्की विनाज के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या आप और माँ में कोई लड़ाई हुई है? जिस पर विनाज कहता है नहीं तो। जिस पर पक्की कहती है कि माँ कह रही है कि वो मेरे साथ मेरे कमरे में रह गई। ये सुनकर बाबूजी कहते हैं कोई बड़ी बात हुई होगी तभी बहू ने इतना बड़ा फैसला लिया है। ये सुनकर बात शौक हो जाती है और वो विनाज से पूछती है क्या तेरे और बहू में कुछ लड़ाई हुई है? जिस पर विनाज बताता है लड़ाई नहीं हुई माँ, डॉक्टर ने कहा है कि अनुपमा को कुछ माहौल चेंज करना चाहिए। बा कहती है कि लोग माहौल चेंज करने के लिए शिमला और मसूरी जाते हैं, ये रूम कौन चेंज करता है? जिस पर बाबूजी कहते हैं कि वो सिर्फ अनुपमा को खुश देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ निधिनी समर को घुसते हुए घर जाते हुए देखती है। वो समर से पूछती है आज तो बड़े खुश लग रहे हो। जिस पर समर कहता है कि माँ ठीक हो गई है ना, मेरी हंसी वापस आ गई है। समर निधि से कहता है कि मुझे मेरे दोस्त मम्मा बॉय कहते हैं लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मम्मा बॉय हूँ। फिर मैं निधिनी समर को वार्न करती है कि वो अनुपमा को विनाज और काव्य से बचा कर रखे। ये सुनकर समर को हैरत होती है और वो निधिनी से पूछता है कि ऐसा क्यों? इतने में निधिनी टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर विनाज ने काव्य की हालत देखी तो उन्हें और टेंशन हो जाएगी, क्योंकि आजकल काव्य को बहुत टेंशन हुआ है। जिस पर समर पूछता है कि काव्य का क्या हुआ है और वो मम्मी को देखने क्यों नहीं आई? निधिनी कहती है कि जब भी काव्य के आसपास किसी की तबीयत खराब होती है तो काव्य को स्ट्रेस हो जाता है। जिस पर समर कहता है कि तुम काव्य को बता देना कि माँ की अब तबीयत ठीक है। समर के जाने के बाद निधि सोचती है कि अनुपमा आंटी ने अभी तक सारे घर वालों को काव्य और विनाज के अफेयर के बारे में क्यों नहीं बताया और वो किस चीज़ का इंतजार कर रही हैं। दूसरी तरफ अनुपमा तशु के लिए चाय लेकर आती है और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे विनाज और काव्य के अफेयर के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस पर तशु कहता है कि माँ मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके लिए कुछ बचा ही नहीं था। सिर्फ काव्य पापा को ब्लैकमेल कर रही थी, पापा उसके साथ नहीं रहना चाहते थे। जिस पर अनुपमा कहती है कि मुझे पहले लगता था कि तुम विनाज की तरह हो लेकिन अब मुझे पता चला तुम अपनी माँ की तरह बेवकूफ़ हो। वो कहती है कि विनाज तुमसे झूठ बोला है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? वो बताता है कि मुझे निधिनी ने बताया और मैंने और संजय अंकल ने बहुत कोशिश की कि पापा को रोक लें। ये सुनकर अनुपमा शौक हो जाती है, उससे पूछती है कि इस बारे में संजय को भी पता था? वो बताता है कि हाँ। इतने में अनुपमा को संजय की सारी बातें याद आती हैं जब संजय ने उसे वार्न किया था कि काव्या कुछ ज़्यादा उसके घर में रहने लग गई है। अनुपमा तशु से पूछती है कि और किस किस को पता है? जिस पर तशु जवाब देता है और किसी को नहीं पता और आप पापा को माफ़ कर दो। पर अनुपमा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ये उसका डिसीजन नहीं है, मेरा डिसीजन है कि मैं कब किसी को माफ़ करूं या ना करूं। दूसरी तरफ अनुपमा सफाई कर रही होती है और बाबूजी अनुपमा से पूछते हैं कि तुम आराम क्यों नहीं कर रही, सफाई क्यों कर रही हो? और बा अनुपमा से कहती है अगर तूने काम फिर करना शुरू कर दिया तो बीमार पड़ जाओगी। अनुपमा कहती है अगर मैं काम नहीं करूँगी तब बीमार पड़ जाऊँगी। इतने बा अनुपमा से पूछती है कि तेरा मंगलसूत्र कहाँ है? और बा अनुपमा से कहती है कि एक सुहागन औरत को मंगलसूत्र नहीं उतारना चाहिए। बा अनुपमा से कहती है कि जो घर के मंदिर में मंगलसूत्र पड़ा हुआ है उसे पहन लो। अनुपमा वहाँ जाती है और विनाज भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। विनाज मंगलसूत्र उठाता है और उसे पहनाने की कोशिश करता है लेकिन अनुपमा उसके हाथ से मंगलसूत्र नहीं पहनती। अनुपमा पुराना मंगलसूत्र उठा के पहन लेती है। जब बा उसे पूछती है कि तूने नया मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? अनुपमा बताती है
कि नया मंगलसूत्र काफ़ी वीक है, वो टूट जाएगा। इतने में बा कहती कि मर्दों को ज्वेलरी का कुछ नहीं पता। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में समर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। समर को विनराज और काव्य का अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। समर विनराज के पास जाता है और पूछता है कि आप कितने बेशर्म हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। इतने में विनराज गुस्से में आ जाता है और समर का कॉलर पकड़ लेता है। समर अपना कॉलर छुड़वाता है और कहता है कि आज से आपका मुझे बेटा कहने का हक ख़त्म हो गया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है